अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम और वेलकम है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 30 नंबर पक्का सिर्फ यहीं से हासिल होगा। आप इस वीडियो को दिलजमी के साथ अगर पूरा मुकम्मल तरीके से आपने अगर देख लिया तो यकीन जानिए कि आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे कम से कम, और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 से 50 मार्क्स तक भी आप इसी से स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी तमहीदी कलिमात के स्टार्ट करते हैं कि उर्दू क़वाइद मैराथन क्लास का आज जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम पकड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर हाजिर है कि शाहिद ज़हीन लड़का है, इसमें ज़हीन क्या है। तो आइए देखते हैं कि फ़ेल है या फिर फ़ाइल है या सिफ़त है या मौसूफ़ है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ज़हीन क्या है इस जुमले के अंदर, यहाँ से लेकर के इस जुमले के अंदर ज़हीन क्या है। अगर शाहिद की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, शाहिद मौसूफ़ है, क्या है, मौसूफ़ है शाहिद। लेकिन ज़हीन आपका क्या है, क्या दोस्तों, ज़हीन जो है आपका क्या है, सिफ़त है। ज़हीन आपका क्या है, सिफ़त है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर मैं फ़ेल की बात करूं तो फ़ेल का मतलब होता है काम करना, फ़ेल का मतलब होता है कोई भी काम होता है। अब फ़ाइल की बात मैं करूं तो फ़ाइल का मतलब होता है दोस्तों काम करने वाला, क्या, काम करने वाला, काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। जैसे एक जुमला हम लेकर आते हैं फिर से, रहीम करीम को मार रहा है, रहीम करीम को मार रहा है। तो इस जुमले को देखिए, इसमें तीन चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि रहीम, तो रहीम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। रहीम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। और यहाँ पे करीम आपका क्या हो जाएगा, मफ़ऊल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मफ़ऊल हो जाएगा। अब मार रहा है आपका क्या हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा। मार रहा है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फ़ेल हो जाएगा। तो रहीम करीम को मार रहा है तो करीम को, मतलब अगर मफ़ऊल को अगर आपको पता करना है, को कहकर आप सवाल करेंगे तो आपका मफ़ऊल निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ़ाइल भी आप समझ गए, मफ़ऊल भी समझ गए, फ़ेल भी समझ गए, सिफ़त भी समझ गए, मौसूफ़ भी समझ गए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि बनावट के एतबार से, किसके एतबार से दोस्तों, आज हम फटाफट अंदाज में 50 क्वेश्चन करेंगे। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो बनावट के एतबार से इसम की 2, 3, 4, 5। तो बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कितने किस्में हैं दोस्तों, 3 किस्में हैं। नंबर 1 जामिद, क्या दोस्तों, जामिद। नंबर 2 मस्दर और नंबर 3 क्या होता है, मुश्तक। तो इसम की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। और फिर इसमें जामिद की भी 2 किस्में हैं। एक इसमें मारिफा, क्या दोस्तों, इसमें मारिफा, और दूसरा इसमें नकेरा। क्या दोस्तों, दूसरा जामिद की दूसरी किस्म क्या है, इसमें नकेरा है। जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकेरा। अगर मैं दोस्तों बात करूं किसकी, जामिद किसे कहते हैं, किसको, जामिद किसे कहते हैं, तो जामिद जो जामिद उससे ना कोई कलमा निकला हो, न वो किसी खुद कलमा से निकले। जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, पटना हो गया, ये सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें जामिद हो जाएगा। मस्दर, तो अगर मैं बात करूं मस्दर, मस्दर एज इट इज़ फेल, एज इट इज़ फेल, फेल के जैसा है। जैसे खाना, खाना, पढ़ना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या हो जाएंगे, मस्दर हो जाएंगे। अगर मैं मुश्तक से मुश्तक, अगर मैं मुश्तक की बात करूं तो मुश्तक की बात करूं तो मुश्तक किसे कहते हैं दोस्तों, जो उससे कोई दूसरा कलमा निकले। जैसे खाना से खाना खिलाने वाला, खाना खिलाना, खाने वाला या खिलाने वाला, इस तरीके से मस्दर में आपका फेल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मतलब मक्ता रद। गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। और गज़ल के शुरू शेर को, पहला शेर को, गज़ल के पहला शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं और दूसरा शेर को हम मतला सानी, क्या दोस्तों, मतला सानी, मतला सानी या हुस्न मतला भी कहते हैं। क्या, हुस्न मतला भी कहते हैं। तो उम्मीद कि ये समझ में आ गई होगी बात। तो मतला गज़ल के पहले शेर को, मक्ता गज़ल के बाद के शेर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग जाएंगे, कौन सा फ़ेल है, हम लोग जाएंगे कौन सा फ़ेल है, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल नहीं। तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए गे लगा हुआ है। अगर किसी जुमला के आखिर में गा गेगी होगा, क्या होगा दोस्तों, गा गे
और गी होगा तो वो जुमला हमेशा क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल में होगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, मुस्तकबिल में हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे कौन सा फ़ेल होगा, फ़ेल मुस्तकबिल होगा। अगर मैं बात करूं फ़ेल हाल क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर फ़ेल मुस्तकबिल होगा। अगर फ़ेल हाल की बात करूं तो फ़ेल हाल किसे कहेंगे, जैसे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका फ़ेल हाल हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं आपका फ़ेल हाल हो जाएगा। अब फ़ेल माजी हम गए थे, फ़ेल माजी हम गए थे, आपका क्या हो जाएगा, फ़ेल माजी होगा। फ़ेल नहीं अगर मैं बात करूं, तुम मत जाओ, ये आपका फ़ेल नहीं हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करते चलिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता ही चलूँगा। तो PDF नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के जो है आप PDF नोट्स हासिल कर सकते हैं। इस PDF का और अगर ग्रुप में हासिल करना चाहते हैं या नहीं तो अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो इस कॉन्टैक्ट पे जो है आप कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू, आपको जो है ग्रुप दे दिया जाएगा, आप उसमें शामिल हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सा मुज़क्कर है। मुज़क्कर की पहचान करना है, नियामत है या फिर आज़ान है या फिर नमाज है या फिर हज है। मुज़क्कर की पहचान कर रहे हैं, किसकी, मुज़क्कर की। तो नियामत है या फिर आज़ान है, हज है। अगर मैं नियामत की बात करूँ तो नियामत क्या है, लफ्ज़ मुअन्नस है। नियामत क्या है, मुअन्नस है। नियामत लफ्ज़ मुअन्नस है। मैं आपको एक बहुत ही आसान सा ट्रिक बताता हूँ। यंथटस, या नून और क्या दोस्तों, टा और तीसरा पांचवा लफ्ज़ है सीन। अगर ये 5 लफ्ज़ में से कोई भी लफ्ज़ अगर आ जाए, 5 लफ्ज़ में से कोई भी लफ्ज़ अगर आ जाए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, अक्सर ही मुअन्नस होता है। 90% केस में वो मुअन्नस होता है। तो देखिए यंतटस, क्या अगर हम उसके मजमूए को लिखना चाहें तो इसको याद कर लीजिए, यंतटस, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। यंतटस बहुत ही काम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा यंतटस। तो आप देखिए इसमें ता है, क्या देख रहे हैं, ता देख रहे हैं, तो नियामत में ता है यानी ये मुअन्नस है। अजान हो रही है, ये भी मुअन्नस है। नमाज होगी, ये भी मुअन्नस है। मैं बात करूं जितनी भी नमाज़ें हैं, चाहे वो असर की नमाज़ें हों या मगरिब की नमाज़ें हों, जितनी भी नमाज़ें, सारी क्या दोस्तों, सारी नमाज़ें क्या हो जाएंगी, सारी नमाज़ें आपकी मुअन्नस हो जाएंगी। सारी नमाज़ें जो हैं आपकी मुअन्नस हो जाएंगी। और जितने भी सारे नदियों के नाम, कितने सारे नदियों के नाम जो है दोस्तों आपका मुअन्नस हो जाएगा। लेकिन उसमें गंगा नदी मुज़क्कर होगा, सारे नदियों के नाम मुज़क्कर होगा, लेकिन गंगा और जमुना जो है मुअन्नस होगा, गंगा और जमुना मुअन्नस होगा। लेकिन सारे नदियों का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, मुज़क्कर होगा। लेकिन वही मैं बात करूं कि जितने भी दिनों के नाम हैं, सारे दिनों के नाम मुज़क्कर होंगे। उसी तरीके से सारे महीनों के नाम मुज़क्कर होंगे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दर्जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। यहाँ पूछा जा रहा है मुअन्नस, आसमान है, ज़मीन है, चाँद है। तो जितने भी, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जितने भी सैयारे हैं, सारे सैयारों के नाम क्या होते हैं, मुअन्नस। सारे सैयारे क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। सारे सैयारे मुज़क्कर होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरज भी एक सैयारा है। क्या, सूरज भी एक सैयारा है, चांद भी एक सैयारा है, ज़मीन भी एक सैयारा मतलब ग्रह या प्लानेट, ज़मीन भी एक सैयारा है, आसमान भी एक सैयारा है। सारे सैयारे मुज़क्कर हैं, लेकिन ज़मीन क्या है, मुअन्नस है। सारे सैयारे मुज़क्कर हैं, सिर्फ ज़मीन ही क्या है दोस्तों आपका, मुअन्नस है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मुअन्नस बिल्कुल हो जाएगा। तो उम्मीद कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। चलिए अगला है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है। गालिब क्या है, तखल्लुस है, मतला है, मक्ता है, रदीफ़ है। तो गालिब की बात करूँ दोस्तों तो गालिब क्या है, तखल्लुस है। क्या है, तखल्लुस है। तो तखल्लुस किसे कहते हैं, मुख्तसर नाम को हम तखल्लुस कहते हैं। किसको दोस्तों, मुख्तसर नाम को।
मुख्तसर नाम को हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस हमेशा शायर कहाँ इस्तेमाल करता है दोस्तों, मक़ता में। तखल्लुस हमेशा शायर कहाँ इस्तेमाल करता है, मक़ता के अंदर जो है तखल्लुस हमेशा इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, मक़ता के अंदर हमेशा तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। और मतला क्या होता है, गज़ल का पहला शेर। मतला गज़ल का पहला शेर, क्या दोस्तों, गज़ल का पहला शेर को हम क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। और आखिरी शेर को हम क्या कहेंगे, मक़ता कहेंगे। तो गालिब क्या है, तखल्लुस है। और काफ़ी और रदीफ़ में आएगा तो मैं उसमें भी आप लोगों को बता दूंगा अच्छी तरीके से। दरज़ेल में से इसमें मारिफा कौन है, इसमें मारिफा कौन है, महल। इसमें जामिद की दो किस्में हैं, किसकी दोस्तों, इसमें जामिद की दो किस्में हैं, इसमें जामिद की दो किस्में हैं, एक मारिफा और दूसरा नकेरा। एक मारिफा और दूसरा क्या होता है दोस्तों, नकेरा, दूसरा नकेरा। इसमें मारिफा की भी 7 किस्में हैं, मारिफा की भी क्या है दोस्तों, 7 किस्में हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। क्या है, दरअसल में इसमें मारिफा की पहचान कीजिए, महल, ताजमहल, नदी, पहाड़। तो मारिफा का मतलब होता है ख़ास। मारिफा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ख़ास। मारिफा का मतलब ही होता है क्या दोस्तों, ख़ास नाम। मारिफा का मतलब होता है कोई ख़ास नाम को हम क्या कहते हैं, मारिफा कहते हैं। तो इसमें से ख़ास, महल कोई भी महल, ताजमहल एक ख़ास महल है जो मुमताज़ की बेगम की याद में बनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताजमहल। नदी एक कोई भी आम नदी है, पहाड़ कोई भी एक आम पहाड़ है, किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया गया है। अगला है जदीद की ज़िद क्या होगी, ज़िद पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट में। नई, पुरानी, कदीम, बैद। तो जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी, आपकी कदीम हो जाएगा। लेकिन अगर नई की ज़िद पूछता, तो पुरानी होता। नई की ज़िद पूछता तो क्या होता, पुरानी होता। तो और जदीद की ज़िद, हाँ, जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी, कदीम हो जाएगी। और बैद नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका, जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी आपकी, कदीम हो जाएगी, पुरानी। अगला क्वेश्चन है अब्द के माना। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करके हमारा ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा दोस्तों। अब्द के माना क्या है, बंदा है, हमेशा है, इबादत है, इनमें से कोई नहीं। तो अब्द का माना जो है दोस्तों हमेशा होता है। अब्द का माना तो दोस्तों क्या होता है, हमेशा होता है। और बंदा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसके बारे में भी पूछा जाता है, अब्द के माना क्या है। तो अब्द का मतलब, ऐन से अब्द का माना होता है आपका बंदा, अरीफ से अब्द का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बाब की जमा क्या होगी, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कीजिए। बाबों, अबवाब, बाबियात या फिर बाबे। जल्दी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करने से आपका जो है ताली इसमें इजाफा होता है। तो बाब की जमा जो है आपके दोस्तों हो जाएगी क्या, अबवाब, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी। और ये अरबी जमा है, ये कैसी जमा है दोस्तों, अरबी जमा है। ये बाब जो है अरबी जमा है। अब बाबों आपका उर्दू जमा है। कभी भी पूछ लिया जाता है कि उर्दू जमा बताइए, तो बाबों क्या है आपका, उर्दू जमा है। बाबों क्या है आपका, उर्दू जमा है। अगर आपको उर्दू जमा पूछ लिया जाता है तो फिर अबवाब देना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली पूछे तो आपका अबवाब बिल्कुल सही होगा। अगला है शाहिद ज़हीन लड़का है। इसमें ज़हीन क्या है, इसमें ज़हीन क्या है, फ़ेल है, फ़ाइल है, सिफ़त है, मौसूफ़ है। तो इसमें ज़हीन की बात आ रही है, तो यानी फ़ाइल की सिफ़त बयान की जा रही है। ये क्या है, सिफ़त है। क्या है, सिफ़त है, यानी खूबी है। ज़हीन होना क्या है, उसकी खूबी है। अगला है जिस्म की ज़िद क्या होगी, जिस्म की ज़िद क्या होगी, रूहानी होगी, अरवाह होगी, रूह होगी या फिर दिमाग होगी। यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है दोस्तों रूह, और यहीं पे लगा हुआ है उसका अरवाह। तो रूह की जमा क्या हो जाएगी, अरवाह। ये अरवाह जो देख रहे हैं ये रूह की जमा है, ये रूह की जमा है, अरवाह जो अरवाह। लेकिन यहाँ पे जिस्म की ज़िद पूछा जा रहा है, तो जिस्म की ज़िद क्या हो जाएगी आपको दोस्तों, रूह। यानी जिस्म आपको साक्षात मिलेंगे और रूह आपको नहीं मिलेंगे। आप अगला है इसमें मफ़ूल की पहचान कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया था, मफ़ूल की पहचान कीजिए। क्या अहमद ने करीम को मारा, अहमद ने करीम को मारा, या अहमद ने रोटी खाई, अहमद ने जलील को मारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो अहमद देख रहे हैं दोस्तों, अहमद आपका क्या है, एक मिनट, अहमद क्या है आपका दोस्तों, अहमद ने करीम को मारा। किसको, करीम को मारा। तो करीम को मारा, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं अहमद, तो अहमद आपका क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा, अहमद फ़ाइल हो जाएगा, करीम आपका मफ़ूल हो जाएगा, करीम आपका क्या हो जाएगा, मफ़ूल हो जाएगा, और मारा क्या हो जाएगा आपका
फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेल हो जाएगा। तो इनमें मफूल की पहचान करें तो मफूल मतलब जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरफ्ता या फिर गिरफ्तार या फिर गिरफ्त या फिर गुरेज। तो इस थोड़ा सा मुश्किल है बट आपको समझना होगा, ये गिरफ्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हलावत की ज़िद क्या है? ज़िद पूछा जा रहा है। ज़िद का मतलब क्या होता है? उल्टा। तुरशी, अरशी या शीरीनी, इनमें से कोई नहीं। तो हलावत की ज़िद क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी हलावत का मतलब जिसके अंदर क्या होनी चाहिए? मिठास होनी चाहिए। हलावत का अगर मतलब मुतरादिफ अल्फाज पूछा जाता तो शीरीनी हो जाएगा। तो हलावत की ज़िद आपकी तुरशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरशी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कवाइद के एतबार से दिल्ली क्या है? कवाइद के एतबार से दिल्ली क्या है? मुश्तक है, मस्दर है, हासिल मस्दर है, जामिद है। मैंने बताया था कि आपको बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक जामिद और दूसरा मस्दर और तीसरा क्या दोस्तों? मुश्तक। तीसरा क्या? मुश्तक। तो तीसरा आपका मुश्तक था। तो इसमें से दिल्ली क्या है? तो मैंने आपसे बताया था कि जामिद जो होता है वो खुद उससे ना कोई कलमा निकला हो और वो खुद किसी कलमा से निकलता हो। तो दिल्ली वैसा ही है कि न उससे कोई कलमा निकल रहा है न उससे कुछ निकल रहा है। यानी जितने जगहों के नाम हो या किसी दूसरे चीज़ों के नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जामिद कहेंगे। लेकिन मस्दर की बात आ जाए तो मस्दर का मतलब क्या हो जाता है? फेल होता है। जैसे खाना, पीना, लड़ना, खेलना, कूदना क्या हो जाएगा? मस्दर हो जाएगा। जैसे खाना या खेलना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके मस्दर हो जाएंगे। लेकिन खाने से जैसे खिलाना अगर ले लिया जाए दोस्तों, खिलाना अगर ले लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? मुश्तक हो जाएगा। उम्मीद की ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वो आया कौन सा फेल है? वो आया कौन सा फेल है? फेल माजी करीब, फेल मुस्तकबिल, फेल माजी मुजारे। वो आया कौन सा फेल बताया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। अगर करीब अगर बोलता दोस्तों वो आया है हो जाता, वो आया है हो जाता। क्या? अगर करीब बोलता तो वो आया हो जाता। फेल मुस्तकबिल अगर बोलता तो क्या होता? वो आएगा हो जाता। क्या हो जाएगा? हो जाता आपका वो आएगा आपका हो जाता। तो यहाँ पर फेल माजी पूछा जाएगा तो उम्मीद का आप लोग आंसर कर लिए होंगे। फेल माजी वो आया क्या हो जाएगा? फेल माजी हो जाएगा। वो आया था अगर पूछ लिया जाता दोस्तों, क्या वो आया था? वो आया था अगर पूछ लिया जाता, वो आया था। अगर लास्ट में क्या आ जाता? था आ जाता तो क्या हो जाता? बैद। फेल माजी बैद हो जाता। क्या होता दोस्तों? फेल माजी बैद हो जाता। अगला है तुम आओगे। तो ये आपको इससे समझ में आ रहा है कि फेल हाल, फेल मुजारे, फेल मुस्तकबिल, फेल अम्र। आओगे, तुम आओगे पूछा जा रहा है तो गागेगी जिसमें लग जाए, किसमें? जिसमें भी गा, गे या फिर गा या फिर क्या गी लग जाए तो वो क्या हो जाता है? फेल मुस्तकबिल होता है। फेल मुस्तकबिल हो जाता है। फेल क्या हो जाएगा दोस्तों? मुस्तकबिल हो जाएगा। तो ये आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दरख्त कौन सा इसमें है? दरख्त कौन सा इसमें है? इसमें नकेरा है या फिर इसमें मारिफा है या फिर इसमें मफूल है, इसमें फ़ाइल है? तो मैंने मफूल फ़ाइल सभी चीज़ें आप लोगों को बता दिया था। तो दरख्त कौन सा इसमें है? तो दरख्त एक आम है, मारिफा है, दरख्त यानी तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी नकेरा हो जाएगा। मारिफा यानी ख़ास होता। क्या कोई ख़ास अगर दरख्त का नाम, स्पेशल नाम जैसे बरगद हो जाता या पीपल हो जाता, ये दरख्त अगर नाम आ जाए, इन दरख्तों के नाम आ जाते तो इसमें मारिफा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई दरख्त का स्पेशल जिक्र नहीं है तो नकेरा यानी नाकारा, मतलब इसमें कोई ये नहीं है। तो अगला है मफूल भी आप लोग समझ गए, जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़ है। फ़ाइल भी समझ गए। माज़ी करीब की पहचान कीजिए। वो आया था, वो आया है, वो आएगा, वो आया। तो माज़ी करीब पूछा जाए, यहाँ पर पूछा अगर वो आया, माजी मुतलक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? माजी मुतलक हो जाएगा। क्या होगा? वो आया माजी मुतलक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वो आया है, ये माजी करीब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका माजी करीब हो जाएगा। वो आया है, ये माजी करीब हो जाएगा। लेकिन वो आया था, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो आया था, तो ये माजी बैईद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? माजी बैईद। आप इस चीज़ों को समझिएगा कैसे, उसको भी हम समझाते हैं। वो आएगा, वो क्या दोस्तों? आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माजी फेल मुस्तकबिल। क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल। क्या हो जाएगा आपका? फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। मुस्तकबिल, हाँ।
तो ये आपका फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा। तो माजी बईद होगा तो था लग जाएगा, क्या होगा, बईद होगा तो लास्ट में था लग जाएगा। अगर करीब होगा तो लास्ट में मतलब हे लग जाएगा। और या फिर मतलब नॉर्मल होगा, वो आया, वो गया, वो खाया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका माजी मुतलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। तो मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम। मैं यानी मतलब सिंगल के बारे में बता रहा है, मुतकल्लिम मैं खुद कलाम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम। फ़ेल माज़ी एहतमाली की पहचान कीजिए। एहतमाली का दूसरा नाम दोस्तों शक्किया होता है। एहतमाली का दूसरा नाम क्या है, शक्किया होता है। तो फ़ेल माज़ी एहतमाली की पहचान कीजिए। वो आया है, वो आया था, वो आया होगा, वो आएगा। तो फ़ेल माज़ी एहतमाली कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, माज़ी शक्किया हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों आपका फ़ेल माज़ी एहतमाली माज़ी एहतमाली क्या हो गया, शक, वो आया है, वो आया था, वो आया होगा। तो यानी शक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शक हो रहा है, वो आया होगा। तो ये आपका फ़ेल माज़ी एहतमाली हो जाएगा। और वो आया है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आया है की बात करें, अगर वो आया है की बात करें, माज़ी करीब हो जाएगा। माज़ी करीब क्या होगा दोस्तों, माज़ी करीब। वो आया था तो माज़ी बैद क्या होगा, माज़ी बैद हो जाएगा। वो आया था, माज़ी बैद हो जाएगा। वो आएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुस्तकबिल हो जाएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। किसकी बोला जा रहा है, इसमें नकेरा का मतलब नकारा, यानी आम, जिस मतलब कोई ख़ास चीज़ों के बारे में बात नहीं हो। तो यह पटना हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, अहमद हो जाएगा, या फिर कोलकाता हो जाएगा। जल्दी नहीं कीजिएगा, बहुत आसानी लगता बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी इसी में होता है। तो इसमें नकेरा की पहचान करना है। तो नकेरा का मतलब क्या होता है, आम। तो पटना एक खास जगह का नाम है, अहमद एक खास जगह का नाम है, कोलकाता भी एक खास जगह का नाम है। तो पहाड़ आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहाड़ आपका नकेरा है, बाकी पटना आपका मारिफा, कोलकाता और अहमद आपका क्या हो जाएगा, मारिफा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। फिर से मारिफा बोला गया है दोस्तों, इसमें मारिफा की पहचान। मारिफा का मतलब क्या होता है, खास। मारिफा का मतलब क्या होता है, खासम, खास। कोई भी ख़ास चीज़ों को हम मारिफा कहते हैं। बाग है, या किताब है, या फिर लड़का है, या फिर पटना है। जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा, मारिफा। तो बाग क्या है आपका, नकेरा है। बाग आपका नकेरा है। अगर वही मैं बात करूं दोस्तों लड़का, तो लड़का भी कोई ख़ास नहीं है, नकेरा है। किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी लड़के का नाम नहीं लिया गया। किताब क्या है, आपका नकेरा है, कोई ख़ास किताब का नाम नहीं लिया गया, तो ये भी नकेरा है। पटना आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें मारिफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है, उर्फ़ की, लक़ब की, खिताब की, कुनियत की। तो क्या हो जाएगा, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कुनियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुनियत हो जाएगा। क्यों कुनियत होगा, किसी रिश्ते की बिना पर जो नाम लिखा जाता है उसे हम कुनियत कहते हैं। किसी रिश्ते की बिना पर, किसकी बिना पर, किसी रिश्ता की बिना पर जो है जो नाम आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं। अगर लक़ब बोला जाए तो दोस्तों लक़ब कोई नाम दे दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जैसे कोई अगर बुलबुल की तरह आवाज़ कहते हैं तो बुलबुले हिंद कह देते हैं। क्या, बुलबुले हिंद कहते हैं। ये कोई शेर की तरह बहादुर होता है तो शेर हिंद या शेर बहादुर, ऐसा शेर हिंद यानी शेर की तरह बहादुर है। तो लक़ब उस तरीके से हो गया। अगर मैं खिताब की बात करूं, किसकी दोस्तों, अगर मैं किसकी बात करूं, खिताब की बात करूं, तो खिताब किसे कहते हैं। तो खिताब का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बादशाह मुल्क हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। किसकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। जैसे पद्मश्री, क्या दोस्तों, पद्मश्री या पद्म भूषण। क्या, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण, यह आपका क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। अगला है दोस्तों उर्फ़। अब अगर मैं बात करूं उर्फ़ की, तो उर्फ़ किसे कहते हैं, जो आम भाषा बोलचाल के भाषा में लोग कहने लगते हैं किसी खुज़म। जैसे शेखू आपका क्या हो जाता है, उर्फ़ हो जाता है। या कोई लाल होता है तो लालू कहते हैं, या काला होता है तो कालू कहते हैं, कालू या लालू। ये मुन्ना, चुन्ना, जैसे मुन्ना और क्या दोस्तों, चुन्ना। तो ये सारे क्या हैं, उर्फ़ है। तो अगला सवाल है, लक़ब की पहचान कीजिए। लक़ब मैंने अभी आपको बताया था, लक़ब किसी भी इंसान के जो है दे दिया जाता है किसी खूबी की वजह से। खान बहादुर, गालिब, या फिर जो है
अबुल हसन या फिर शेर बहादुर, तो क्या हो जाएगा आपका लक़ब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही से आंसर कीजिएगा। गालिब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तखल्लुस हो जाएगा। जल्दी से आंसर कीजिए तब तक आप लोग। गालिब आपका तखल्लुस हो जाएगा। खान बहादुर आपका क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा, ये बादशाह की हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। अबुल हसन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कुनियत हो जाएगा। अबुल हसन आपका कुनियत हो जाएगा। उम्मीद कि आप लोग आंसर भी समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शेर बहादुर आपका राइट हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अलम की कितने किस्में हैं, अलम की कितने किस्में हैं, तो अलम की एक किस्म है, दो किस्म है, चार किस्में हैं, 6 किस्में हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अलम की 6 किस्में हैं, अलम की 6 किस्में हैं। अब मैंने आप लोगों को अलम की किस्मों के बारे में इससे पहले भी मतलब पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको अलम की किस्मों के बारे में डिटेल चर्चा किया गया है कि उर्फ़, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस, खिताब वही अलम की किस्मों में से एक किस्म है। दरअसल इसमों में इसमें सिफ़त को चुनना है। किसको चुनना है दोस्तों, इसमें सिफ़त को चुनना है हमको। तो इसमें सिफ़त कौन है, अहमद है। तो अहमद तो मौसूफ़ है। अहमद क्या है दोस्तों, अहमद आपका मौसूफ़ है। अहमद मौसूफ़ है, अहमद आपका मौसूफ़ है। और दरख्त क्या है, दरख्त अगर क्या पूछा जाए ऐसे नॉर्मली तो दरख्त इसमें नकेरा है, दरख्त इसमें नकेरा है। और अच्छा क्या है, अगर देहली अगर पूछा जाए दोस्तों तो देहली आपका क्या हो जाएगा, जामिद मज़दर मुश्तक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जामिद हो जाएगा, देहली आपका क्या हो जाएगा, जामिद हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या, सिफ़त अच्छा। किसकी सिफ़त, तो अहमद का, अहमद का सिफ़त जो है अच्छा है। तो अहमद क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सिफ़त क्या हो जाएगा आपका, अहमद हो जाएगा। अगला है जो किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहेंगे, उर्फ़ कहेंगे, कुनियत कहेंगे, लक़ब कहेंगे, खिताब कहेंगे। जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, तो उर्फ़ मैंने आपको बताया था कि कोई जो है मैं अपने घर में घर बार में बोला जाता है, जैसे शेखू लालू, क्या दोस्तों, शेखू लालू, शेखू लालू कालू, इस तरीके के उर्फ़ कहते हैं। अगर क्या कहते हैं, अगर मैं कुनियत की बात करूँ जिसमें क्या लगा हुआ, अगर शॉर्ट में आप जानना चाहें जिसके शुरू में अबू या फिर इब्न या फिर ये क्या बिन्त लगा हुआ रहे, क्या बिन्त लगा हुआ रहे, इब्न बिन्त अबू ये सारा लगा हुआ रहे, तो उसे हम कुनियत कहते हैं। जैसे इब्न मरियम और खिताब किसकी तरफ से दिया जाता है, बादशाह वक्त की तरफ से। तो रिश्ते की बिना पर किसे कहेंगे, अच्छा खिताब की मैं बात करूं, खिताब जो है हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, जैसे पद्मश्री या पद्म भूषण वगैरह वगैरह। और लक़ब जो है दोस्तों किसी भी इंसान के लक़ब हो जाता है, खान बहादुर, शेर बहादुर, इस तरीके से शेर बहादुर, बुलबुल हिंद, इस तरीके से जो होते हैं तो उसे हम लक़ब कहते हैं। तो उम्मीद के रिश्ते की बिना पर क्या होगा, कुनियत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों। शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है, शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अम्र। तो शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है, आता है बोला जा रहा है तो फ़ेल हाल हो जाएगा। क्या वर्तमान में बोला जा रहा है तो फ़ेल हाल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तखल्लुस की पहचान कीजिए। इसके बार बार जो है ये हुआ है तो मैं आपको बता दूं तो तखल्लुस आपका क्या हो जाएगा, गालिब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बुलबुल हिंद क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, लक़ब हो जाएगा। बुलबुल हिंद आपका क्या हो जाएगा, आपका लक़ब हो जाएगा। अगर पद्म भूषण की बात करें दोस्तों, पद्म भूषण आपका क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिताब, यानी बादशाह की तरफ से दिया जाता है। अगर इब्न अब्बास की बात करें तो इब्न अब्बास क्या हो जाएगा, आपका कुनियत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कुनियत हो जाएगा। इब्न अब्बास आपका कुनियत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तादाद, तादाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, तादाद का मतलब होता है गिनती। तादाद का मतलब क्या होता है आपका, गिनती। तो तादाद की पहचान करें। कलम, अगर कलम की बात करें तो कलम इसमें नकेरा है। कलम क्या है दोस्तों, इसमें नकेरा है। सनाइस है जो है 27 क्या है आपका, इसमें तादाद है। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 27 इसमें तादाद है। अगर मैं कैंची की बात करूँ तो इसमें आला है। कैंची क्या है, इसमें आला है, इसमें आला है। अगर स्कूल की बात करूँ तो इसमें ज़र्फ़ है। इसमें क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। इसमें क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। अगर मैं इसमें ज़र्फ़ में से क्या है तो ये ज़र्फ़ ज़मान है। क्या है, ज़र्फ़ नहीं, ज़र्फ़ मकान है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ज़र्फ़ मकान है क्योंकि एक जगह का नाम है। अगला है इसमें मारिफा की पहचान कीजिए, या आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं आपका बता चुका हूं। अगला है इसमें मिसाल में उर्फ़ की पहचान कीजिए, मैं उर्फ़ भी आप लोगों को बता दिया हूं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से। अबुल कलाम तो गालिब क्या है, तखल्लुस है। और क्या है, अबुल कासिम क्या है, कुनियत है। अबुल कासिम आपका कुनियत है। तो उर्फ़ क्या हो जाएगा, तो आप बाकी तो आप समझ रहे हैं उर्फ़ क्या हो जाएगा, तो उर्फ़ आपका ऑप्शन नंबर सी यानी शेक्यू हो जाएगा। अगला है दरजेल इसमों में से सिफ़त को चुनिए। सिफ़त का मतलब कोई खूबी या ख़राबी। तो अहमद क्या सिफ़त है, दरख्त क्या सिफ़त है, नेक क्या सिफ़त है, शिराज क्या सिफ़त है। इसका जो है आपका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सिफ़त क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3
3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जामिद है। दूसरी किस्म का नाम दोस्तों मस्दर है। क्या है? मस्दर है। और तीसरी किस्म का नाम क्या है दोस्तों? मुश्तक है। जामिद, मस्दर, मुश्तक। और बनावट के एतबार से नहीं, अगर माना के एतबार से पूछ लिया जाए दोस्तों, किसके एतबार से? यहाँ पे बनावट के जगह पे माना लिख दिया जाए। क्या? माना लिख दिया जाए। तो माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है इसमें ज़ात, इसमें ज़ात। और दूसरी किस्म का नाम है दोस्तों इसमें सिफत। इसमें ज़ात और इसमें सिफत जो है, ये जो है बनावट के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। इसमें ज़ात और इसमें सिफत है। और नस्क का मुतारादिफ, मुतारादिफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम माना लफ्ज़। मुतारादिफ का मतलब होता है हम माना लफ्ज़। तो मुतारादिफ को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? उसके अंदर वाव लगाने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ाम होगा, नज़ाम होगा, नज़्म होगा या फिर निज़ामत होगा। नज़्म ओ नस्क क्या होता है? नज़्म ओ नस्क का क्या हो जाएगा? नज़्म क्या नहीं, इंतज़ाम कैसा है, निज़ाम कैसा है, निज़ामत कैसा है, नज़्म क्या है? तो नज़्म ओ नक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंतज़ाम। ऑप्शन नंबर ए नज़्म नक्स का हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में, नस्ब का मुतारादिफ क्या होगा? मुतारादिफ मैंने बोला था आपको कि वाव लगा दीजिएगा बीच में, तो फिर आपको पता चल जाएगा। नसब क्या बोला गया है यहाँ पे? नसब। तो नसब का नसब तो कहते हैं हसबो नसब या नसब या हसब। तो पहले हसब लगा दीजिए तब पता चल जाएगा। हसबो नसब, हसबो नसब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों जमाल क्या है? क्या किसके बारे में पूछा जा रहा है? जमाल क्या है? तो जमाल क्या है? इसमें मफूल, इसमें फ़ाइल, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। तो जमाल का मतलब होता है दोस्तों क्या? खूबसूरती। तो जमाल आपका क्या हो जाएगा? क्या इसमें मफूल हो जाएगा, इसमें फ़ाइल हो जाएगा, या फिर इसमें ज़ात हो जाएगा, इसमें सिफत हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सिफत हो जाएगा। फ़ाइल का मतलब होता है तो काम करने वाला, मफूल मतलब जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। यहाँ पे कोई फ़ाइल का फ़ेल नहीं हो के। इसमें ज़ात का मतलब कोई ज़ात के बारे में बताया जाता हो। और इसमें फ़ेल माज़ी बैद की पहचान कीजिए। वह आया क्या हो जाएगा? ये करीब हो, वो आया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मुतलक हो जाएगा। वो आया ये जो है आपका मुतलक होगा। वो आया क्या हो जाएगा? मुतलक होगा। वो आया है आपका माज़ी करीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आया है करीब हो जाएगा। तो बैद क्या होगा? वो आया था, वो आता था। तो वह आया था आपका क्या हो जाएगा? माज़ी बैद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बैद हो, सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया। बैद आपका क्या हो जाएगा? वो आया था। वो आता था क्या हो जाएगा? माजी इस्तेमरारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? माजी इस्तेमरारी, माजी इस्तेमरारी हो जाएगा। अगला है दोस्तों माजी मुतलक चुनिए। माजी मुतलक क्या होगा? ये सिंपल है, वो आया हो जाएगा बिल्कुल। अगला है तुम क्या है? तुम आए थे। अरे यार, तुम आए थे कौन सेगा है? तुम आए थे कौन सेगा? वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। तो क्या हो जाएगा? हाजिर नहीं है, तुम आए थे, तो वाहिद गायब हो जाएगा आपका दोस्तों। अगला है दोस्तों इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। किसकी पहचान बोला जा रहा है? इसमें नकेरा की पहचान। अहमद, पटना, दरिया, हिमालय। तो इसमें नकेरा, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। नकेरा का मतलब होता है आम। संग के माना क्या है? संग के माना क्या होते हैं? कहते हैं ना संग बुनियाद डाली जाएगी। संग के माना शीशा है, या फिर पत्थर हैं, या फिर पानी है, या फिर मिट्टी है। तो संग का माना क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है। चलिए अगले एक सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में 41 में इनमें लाहिका को तलाश करें। लाहिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाहिका का मतलब क्या होता है? जो लाहिक होता है। लाहिका का मतलब क्या होता है? जो लाहिक होता है। और जो लाहिक होता है ट्रेन का डिब्बा में, ये ट्रेन का है डिब्बा, तो इसमें क्या होता है? ट्रेन, दूसरी ट्रेन के डिब्बे क्या होते हैं? लाहिक होते हैं, लाहिक होते हैं। तो ये लाहिका हो जाता है। और साबिक का मतलब क्या होता है? शुरू। साबिक का मतलब, लाहिक का मतलब मिलना। तो यहाँ पे दरआमद मिला हुआ है, बाद में आया है, या फिर बाअदब बाद में आया है, या अक्लमंद बाद में आया है, या ला हासिल बाद में आया है। तो दर की अगर बात करूँ दोस्तों, तो दर आपका साबिक में है। दर और बा के बाअदब की अगर बात करूं तो बा यहाँ पे आपका साबिका है, ला यहाँ पे साबिका है। तो यहाँ पर लाहिका पूछा जा रहा है, तो लाहिका क्या है? मंद है। लाहिका आपका क्या है? यहाँ पर मंद है, क्योंकि अकल मेन लफ्ज़ है और मंद बाद में लगा है। तो मंद आपका क्या हो जाएगा? आपका लाहिका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दरजेल में साबिका की तलाश कीजिए। साबिका का मतलब शुरू में आता हो। ईदगाह या कब्रिस्तान, यहाँ पे गाह लगा है, ये शुरू में लगा है, बाद में लगा है, तो क्या हो जाएगा? ये लाहिका होगा। कब्रिस्तान, कब्र मेन है, तान लगा है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या साबिक़ा होगा, क्या लाहिक़ा हो जाएगा। बाखबर क्या हो जाएगा, बाखबर। ये दर्सगाह, गाह क्या बाद में लगा है ना, दर्स मेन लफ्ज़ है तो गाह बाद में लगा ही आपका क्या हो जाएगा, लाहिक़ा हो जाएगा। तो ये बाखबर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बाखबर राइट ऑप्शन। साबिक़ा शुरू में आता हो। लानत का मुतारादिफ, लानत व मलामत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मलामत हो जाएगा। अज़ाब की ज़िद क्या होगी, किसके बारे में बोला जा रहा है, अज़ाब की ज़िद क्या हो जाएगी, सबाब, शबाब या शबाब या सबाब। शबाब का मतलब क्या होता है दोस्तों, जवानी होता है। शबाब का मतलब होता है आपका जवानी, और शिताब और सवाब ये तो गलत है, तो सवाब लिखा हुआ है ये सही सवाब है। तो अज़ाब की ज़िद क्या हो जाएगी आपकी, सवाब, ऑप्शन नंबर ए 44 का हो जाएगा। अगला है नकल से। नकल से इसमें फ़ाइल क्या होगा, नकल से इसमें फ़ाइल। नकल का मतलब क्या होता है, नकल करना। नकल का मतलब क्या होता है, नकल करना। तो नकल करने वाला क्या है इसमें फ़ाइल। फ़ाइल का मतलब कोई काम करने वाला। नकल से इसमें फ़ाइल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी नक्काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नक्काल यानी नकल करने वाला, नकल करने वाला। अगला है दवा की जमा क्या होगी, दवा की जमा क्या हो जाएगी, दवाएं या दवाओं या फिर अदविया या फिर दवाई। तो ये जो है अगर उर्दू जमा पूछा जाता, क्या दोस्तों उर्दू जमा पूछा जाता, तो उर्दू जमा जो है आपका दवाएं ही हो जाता, उर्दू जमा पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जमा पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दवाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों, अदविया होगा। क्या होगा, अदविया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में, ग़िज़ा की जमा क्या हो जाएगी, ग़िज़ा की जमा क्या हो जाएगी। तो इसकी भी अगर उर्दू जमा पूछा जाए तो क्या हो जाता, ग़िज़ाएं हो जाता। क्या, ग़िज़ाएं हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, उर्दू जमा नहीं पूछी गई है, बल्कि क्या पूछे गई, ऐसे नॉर्मल यानी अरबी जमा पूछी जा रही है। तो ग़िज़ा की जमा क्या हो जाएगी आपका, अग़ज़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में 48 में। उम्मीद के वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों यारों तक शेयर भी ज़रूर कर दिया जाएगा। बिलाद का वाहिद क्या है, बिलाद का मतलब होता है दोस्तों, पहले बिलाद को समझने का कोशिश करते हैं। बिलाद किसे कहते हैं, बिलाद का मतलब होता है बिलाद का मतलब होता है शहरों। क्या दोस्तों, शहरों होता है। बिलाद का मतलब क्या होता है, शहरों होता है। तो बिलाद का वाहिद पूछा जा रहा है, वाहिद सिंगल क्या होगा, तो बलद। बिलाद का वाहिद क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बलद हो जाएगा। बिलाद का वाहिद आपका बलद यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वलद नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वलद नहीं हो जाएगा बिलाद का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ़र्श की ज़िद क्या होगी। 49 में दोस्तों फ़र्श की ज़िद क्या होगी, अर्श या फिर उर्स या फिर एरास या फिर उरूस। तो फ़र्श की ज़िद, फ़र्श से लेकर कहते हैं ना, फ़र्श से लेकर, कहाँ से लेकर के, फ़र्श से लेकर के, फ़र्श से अर्श तक। किससे तक, अर्श तक, फ़र्श से अर्श तक। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें हैं, फ़र्श से लेकर अर्श तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उर्स है, उर्स जो मेला वेला लगता है ना उसको हम उर्स कहते हैं। एरास नहीं होगा, उरूस भी कोई लफ्ज़ नहीं है, एराज भी कोई लफ्ज़ नहीं है ऐसे। अगला है दोस्तों को 50 नंबर में, हसरत का मुतारादिफ क्या पूछा जा रहा है, हसरत का मुतारादिफ। मुतारादिफ का मतलब क्या होता है, हम माना लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, मुतारादिफ कहते हैं। मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, या फिर नामुरादी होगा, या फिर यास होगा, या फिर यास्त हो जाएगा। तो हसरत, हसरत का जो है हसरत व मुतरादिफ पूछा जा रहा है, मायूसी, हसरत व मायूसी, तो हसरत व यास बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों पीडीएफ कहाँ से हासिल होगा, दोस्तों अगर पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं आप, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जो है कॉन्टेक्ट, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जा करके जो है आप कनेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए, वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। और ये जो है इस नंबर, या नहीं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है आप पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनों का ख़ास ख्याल रखें और तैयारियों में मस्त और मगन रहिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गुरु, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, हमने जो इतनी भी चीज़ें आपको बताई, तो यहाँ से आपको कोई फ़ायदा हुआ या कुछ इस तरीके की कोई भी बातें हों तो आप ज़रूर हमसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, टेक केयर,